गुरमुख प्यारिओ, महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत ही अपार बख्शिश की है जो अज फिर उसने आपां नूं इस देश दे विच खेलण वास्ते भेजिया और साडे तो उसने आस की है कि मेरे बच्चे जिहड़े ने वो जित के घर वापस आउणगे। इस करके उसने इन्ना कीमती धन सुआसां दा ये पूंजी सानू बख्शिश की है जिसनूं महाराज गुरबाणी विच समझाउंदे ने कि मत विच रतन जवाहर मानक जे गुर की सिख सुनी। इन्हां हीरिਆਂ नूं इन्हां रत्नां नूं आपां हुण संभाल के रखना हुंदा है, इन्हां दा वणज करना हुंदा है, वपार करना हुंदा है। इस दे राही गुरु प्यारिओ जिन्हां ने अजे नाम नहीं प्राप्त किया, सच दे सन्मुख नहीं होए, उन्हां मनां ने इस वंज नूं करना हुंदा है। उस दे बदले ये नाम रतन खरीदना हुंदा है जिसनूं महाराज समझाउंदे ने कि नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। सो बहुत वडभागी है सारे जी जिन्हां ने महाराज सच्चे पातशाह ने होर समा दिता है और मौका है भी पुत वध तो वध धन इकट्ठा कर लो, जिस दे नाल फिर तुहानूं दरगाह दे विच सुख मिलेगा। जिसनूं महाराज गुरबाणी भी समझाउंदे भी हुण वत्ते नाम ना बीजिया अगे भुखा क्या खाए। सो इस करके आओ अज सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो आपां नूं हुक्म बख्शिश कर रहे ने कि सूई महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज समझाउंदे कहंदे गुरमत नगरी खोज खजाई हर हर नाम पदार्थ पाई। महाराज समझा रहे ने कि जो ये शरीर है इसनूं काया कह दिता है, पिंड कहता, देश कह दिता है, नगर कह दिता है। इस करके अज सानू नगर कह के समझा रहे ने भी असीं गुरु दी मत द्वारा इस नगरी नूं खोजिया। जदों असीं खोजिया तां की होया, कहंदे हर हर नाम पदार्थ पाई। कहंदे एक बहुत ही कीमती पदार्थ जिसनूं नाम कहा जाता है असीं वो हासिल किया। हुण गुरमुख प्यारिओ ये जिहड़ी साडी काया शरीर है नगरी है इस दे विच नाम है जिन्हों महाराज कहंदे कि नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। तां वो कहंदे असीं खोज के पाया है। लेकिन हुण इस खाया नूं खोजण दा तरीका की है, इस नगरी नूं खोजण दा तरीका की है, ये सानू गुरु साहब ने समझाया। कहंदे देखो इस लोक दा जो गुरु है वो पाउण वो मुख राही प्रवेश होके अंतरगत जांदी, नाभि तो वापस आ जांदी। इस करके कहंदे तुहाडा मन जिहड़ा है तरलोकी दे विच खेलदा है ते तुसीं आपदे मन नूं पाउण दे नाल जोड़ के अंतरगत लैके जाओ। इस करके तुसीं गुरु दा शब्द लो, नाल नाल उस गुरमंतर नूं दृढ़ करो। जदों श्वास अंदर नूं जांदा है वाहे बोल के सुनो, आपदी आवाज़ नूं सुणदे होया पूरा अंतरगत जाओ। जिसनूं महाराज समझाउंदे कि अंतर गुरु रधना ते आपदी आवाज़ दी धुन विच ध्यान रखो। जिसनूं महाराज कहंदे है कि धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जदों आपां वाहे किया आपदी आवाज़ नूं सुनिया, सुनते हुए नाभ घाट तक पहुँच गए जिन्हों नाभि कहने आपां, उत्थे असीं रुकना हुंदा थोड़ा जिहा। वाह रुक गए, उपर नूं फिर श्वास उठ्या, गुरु आपदी आवाज़ नूं फिर सुनते हुए गगन नूं आ गए। इसे तरह असीं करी जाना हुंदा। आओ नाल नाल आपां अभ्यास भी करी चलीए। वाह गुरु 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 वाह
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖਜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੂਝੀ ਖਿਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਭ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ਰਹਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਬੁਝਣਾ। ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਲੁਝੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੇਤ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਵਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਬੁਝੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤਉ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਆਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹਬਦ ਬਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ,
सत संगत मलाई। सत संगत दे राही भेत लग्या भी जिहड़ा साडा गुरु है वो शब्द है वो सही दे विच है ते सानू पूरे गुरु ने जिहड़ा आप शब्द गुरु नाल जुड़िया होया सी, सच नूं मिलिया होया सी, जिन्हों असीं सतगुर कहने, ਉਹਨੇ फिर सानू इस नाम दे नाल जोड़िया। ते महाराज की कहंदे फिर की होया, कहंदे तृष्णा अगन बूझी खिन अंतर, गुर मिलिए सब भूख गवाई रहाओ। कहंदे फिर गुरु दे राही पहला शब्द गुरु ने ਉਹਦੇ समाए अमृत आया, लेकिन उस गुरु तक पहुंचाया किसने? उस जीव ने सानू पहुंचाया जिहड़ा इस आकार दे विच सी, इस काया दे विच सी ते उस नाम दे नाल जुड़िया होया सी ते उस सच दे नाल जुड़िया होया सी। उन्हें सानू बड़ा साहिब दे विच समझाया, सारा ज्ञान दिता। ਲਈ गुरबाणी गुरु सानू आ समझा रहे ने कि इत्थे साडे अंदर नाम है, इत्थे असीं इस तरीके नाल पहुंच सकदे हां। जिहनूं महाराज कहंदे ने भी ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। फिर कहंदे असीं चले गुरमंतर नूं दृढ़ कीता, विचार खत्म हो गए। विचार खत्म हो गए, साडा मन दे छड्डण लग पिया, सोने समाउण लग पिया। हौली हौली जदों असीं जागे सहज दे विच, महाराज कहंदे उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसादी अंतर लिव लागे। जदों उत्थे जागे तां सानू फिर ये जिहड़े शब्द सी, ये नाम सी सुन लगा। कई तरह दी आवाज़ां अंदरों होर प्रगट होईयां सुन दे विचों, जिन्हां नूं कनेरे शब्द कहा गया, जिसनूं महाराज समझाउंदे कि नाम जिन के मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। फिर असीं उहनूं सुनना शुरू कीता। हौली हौली एक रस हो गए, शब्द नाम विच समा गए, 5 शब्द प्रगट हो गए। जदों 5 शब्द प्रगट होए फिर असीं गुरमत दे धारनी हो गए। फिर सानू गुरमत आ गई, जिसनूं महाराज कहंदे भी पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वड भागी अनहद वजया, आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोबिंद गजया। फिर वो मालक साडे अंदर बोलन लगा, गजन लगा, असीं उस प्रकाश नूं देखण लगे। ते कहंदे जिवें जिवें नाम समाउंदे गए, अमृत आउंदा गया ते सारी जिहड़ी तृष्णा सी वो बुझ गई। हुण महाराज की समझाउंदे, कहंदे हर गुण गावां जीवां मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दरड़ाई। कहंदे हुण मैं उस मालक दी उस्तत कर करके जिउणा, ਉਹਦੇ हर थां जिथे बैठदा गुणां दा विस्तार करदा, ਉਹਦੀ उस्तत करदा। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ मैं ਉਹਦੀ उस्तत करदा, मेरे मन ਨੂੰ होर सुख मिलदा। उस मालक ने मैनू लखां ही खुशियां पातशाहियां बख्शिश कर दित्तियां, जिसनूं महाराज समझाउंदे भी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। कहंदे मन भी शीतल हो गया, तन भी शीतल हो गया, क्योंकि सतगुर हुण जिहड़ा है जिवें जिवें मैं संगत कर रहा है, उहने सानू ये गुणां नूं दृढ़ कराई गए ते करा रहे ने। जिवें जिवें नाम नूं उहदे गुणां नूं दृढ़ कर रहे हैं, सच दे गुणां नूं दृढ़ कर रहे हैं, ते उस प्रभु दी खोज दे विच असीं लग गए। जिहनूं महाराज कहंदे हों हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई। कहंदे ये सारा कुछ जिहड़ा नाम प्राप्त होया, अमृत रस आया, ਇਹਦਾ सारा जो कारण है ये उस मालक ने सत संगत मिला दिती। संगत दे विच जान ते ही सानू भेत लग्या, नहीं तो साडा जिहड़ा जीवन सी वो एक पशु दी न्याई सी। जिवें ਉਹ बच्चे पैदा कर लैंदे ने, आलने घोरने बनाउंदे ने ते टाइम पास करी जांदे, उन्हां नूं पाली जांदे ने, आप दे पेट दी पूर्ति करी जांदे ने। इसे तरह महाराज कहंदे भी बिन सत संगति सब ऐसे रहे, जैसे पश ढोर जिन किए तिसे न जानी, बिन नावे सब चोर। कहंदे सारे चोर इकट्ठे होए सी, लेकिन हुण पता लग्या भी जिहड़ा चोर ते अंत समय पकड़िया जाएगा, फिर सजा मिलेगी, जूनां दे विच जाना पएगा।
इस करके सत संगत दे विच आउण ते ये अमृत आउण लगा ते मन जिहड़ा सी तृप्त हो गया, खुश हो गया। इस करके गुरु प्यारे महाराज कहंदे भी धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जा नानक नाम प्रगास। कहंदे सत संगत दी निशानी ही ये है भी जिथे नाम दी सच दी वड्याई होवे, उत्थे जान ते साडे मन नूं अमृत आवे, ये रस पीण नूं मिले मिठा, जिहदे नाल साडे मन दी प्यास ये तृष्णा बुझे। इस करके महाराज ने सानू पहचान करा दी सत संगत दी, क्योंकि असी जिस देश दे विच खेल खेलण वास्ते आए हैं, जिथे असी सुबह तो लैके शाम तक रहने हैं, ये माया दा देश है। इथों दा मुखी जिहड़ा है वो काल है ते पंज उहदे सरदार रखे ने बड़े तगड़े, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये सानू भरम विच पा लैंदे ने। ते जे कोई जीव धार्मिक पासे चलना भी चाहुंदा है, कोशिश करदा चलण दी, ते ਉਹਨੂੰ उलझा दिंदे ने, ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ नहीं लगन दिंदे भी सत संगत की है। हाँ भी इत्थे सत्संग हो रहा, तुसीं इत्थे आओ, तुहानूं प्रवचन सुनाए जाणगे, तुहानूं कथा सुनाई जाएगी, कीर्तन सुनाया जाएगा, होर गा के सुनाया जाएगा। उत्थे फिर की हुंदा है, इस स्टेज ते किसे दे बरखिलाफ वचन शुरू करा दिंदा है, किसे दे हक च करा दिंदा है। नाम ते सच दी उस्तत घट कीती जांदी है, दृष्टमान दी उस्तत ते निंदा ज्यादा कीती जांदी है। ते महाराज कहंदे भी ये सत संगत नहीं हुंदी, इत्थे तुसीं आपदे जीवन दी बाजी नूं हार जाओगे। इस करके सानू स्पैशल तौर ते सत संगत दी पहचान करा दित्ती है भी समा बड़ा सीमित है बेटे, तुसीं खेल नूं खेलना है, गृहस्थी जीवन च विचरदे हो, होर जिम्मेवारियां निभाउणीਆਂ, समा कढ के विचों संगत करके तुसीं ये धन इकट्ठा करना है। इस करके सकूल की तुहानूं पहचान करा रहे ने। महाराज कहंदे भी सत संगत कैसी जाणीए, किस तरह की समझिए भी सत संगत की है। जिथे एको नाम वखाणीए, जिथे सिर्फ एक नाम का ही वख्यान होवे। क्यों कहंदे एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बजाए जियो। क्योंकि नाम जिहड़ा है वो साडे मन वास्ते हुक्म है। ते जिस देश विच असीं खेलण आए हैं, जे इस हुक्म नूं भुल गए, नाम नूं भुल गए, ते इत्थों दे लोग सानूं इत्थे दृष्टमान नाल जोड़ देणगे। जदों असीं दृष्टमान नाल जुड़ के आपदे घर दा रस्ता भुल जांगे, आपदे माता पिता नूं भुल जांगे, हौली हौली सानूं खुराक मिलनी बंद हो जाएगी, असीं कंगले हो जांगे, सुख छड्ड जांगे, कमजोर हो जांगे। इस करके वो कहंदे भी जे हुक्म तो बिना चलोगे तो जो करोगे वो अपराध गिणिया जाएगा, पाप गिणिया जाएगा, कमले हो जाओगे। इस करके महाराज समझाउंदे भी बिन नामे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया, कोड़ी हो गए, कमले हो गए। इस करके महाराज ने कृपा की भी सत संगत मिला दी। उथे आउण ते हर रस मिलिया। ते महाराज कहंदे ने, कहंदे धुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुर नानक तुठा मेले हर पाई। कहंदे उस मालक ने साडे इस मस्तक दे उपर पहला ही लेख पा के घल्ले सी भी तुहानूं इस तरीके नाल सत संगत मिलेगी, उत्थे मेरे नौकर चाकर होणगे, वो तुहानूं मेरा भेज देणगे, ते फिर तुसीं सत संगत नाल मिल के नाम जपिओ, ये धन इकट्ठा करिओ, जिसने तुहानूं इत्थे भी सुख देना है ते अंत समय तुहाडे नाल भी जाना। इस करके महाराज सानूं समझाउंदे ने भी साडे मस्तक दे उपर की लिखिआ है, जो ये साडा मत्था है, इत्थे की लिखिआ है। महाराज गुरबाणी विच समझाउंदे ने, सतनाम करता पुरख ए रत्ना खानी, मस्तक होवे लिखिआ हर सिमर पुराणी। ये लिखिआ है। आपां इस करके जदों एक दूजे दे मस्तक लगदे हैं, जे साडा मन जागदा है, जो महाराज समझा रहे ने, ते असीं उस नूं पढ़ना हुंदा है। तां करके असीं हर एक दे मस्तक दे उपर उस परमात्मा नूं देखदे हैं, जिन्हों महाराज समझाउंदे भी आ जो अपना आभार है, इत्थे मालक बैठा है। मस्तक पदम तवाले मणि, माहे निरंजन त्रै पवन तणी। इत्थे असीं उहनूं देख के फिर फतेह बुलाउणे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। हुण जिन्ना चिर सानूं वो दिसदा नहीं, उन्ना चिर सानूं आकार नज़र आउंदा। इस करके जिवें जिवें आपां गुरु दी मत नूं हासिल करांगे, महाराज कहंदे फिर परमात्मा दे नाल मलाप होएगा। गुरु तो बिना मलाप मुश्किल है।
इस करके गुरु प्यारे महाराज कहते गुरु नानक तुठा मेले हर पाई। कहते जो गुरु खुश हो जे तुठ जे फिर वो गुरु प्यारे साडा मालक दे नाल मिलाप कराउंदा है। वो फिर साडे मन नूं जगा दिंदा, दस दिंदा भी इस तरीके नाल देखो तुहानूं दिसेगा। हौली हौली फिर अगे सानूं उहदी नौकरी ते ला दिंदा है भी हुण तुसीं इहदी उस्ताद करो, दसो आपदे संगी साथियां नूं भी। ते जिवें जिवें फिर उहनूं भरोसा आ जांदा है भी ये हुण आप भी समझ गए ने ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसदे ने भाई जिहड़ा सुख है वो उस परमात्मा की सेवा विच ही है, होर किसी काम दे विच सुख नहीं। वो राज दे विच भी सुख नहीं मिल सकता जो असीं मालक की सेवा दे विचों हासिल कर सकते हैं। इस करके महाराज समझाउंदे हैं जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज ना लईए। कहंदे वो राज दे विचों नहीं मिलता। इस करके गुरु प्यारिओ बेनती आप जी के चरणों च, उस मालक ने सारा खेल रचिया। ये सरगुण भी ओहदा है, निर्गुण भी आप है, निरंकार भी आप है। इस करके वो आप ही आकारां दे विच आया जो 84 लाख जून है चारे खाणियां दे रूप विच। इहदी आपां नाल नाल सेवा करनी है। महाराज सानू समझाउंदे ने भी उस मालक दा सरगुण स्वरूप है। इस करके गुरु घर ने साडे वास्ते पूरने पाए ने। महाराज सानू समझा रहे ने विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए। आपां नाम भी जपना, मालक दे गुण गाउणे है, ये भी साडी ड्यूटी है। नाल नाल जिवें तुहानूं कल भी बेनती कीती सी भी जिहड़ा अच्छा आदमी जिथे वसदा उत्थे कुछ ना कुछ सवारदा है ना कि विगाड़दा है। आपां कुछ समय वास्ते इत्थे दर्शक बन के आए जां खेलण वास्ते आए जां प्राहुणचारी रूप दे विच ही आए, इन्ने समय दौरान ही इत्थे भी जो लोकां दी जरूरत है, जिवें गुरु साहब ने खूह लवाए, पानी दी लोड़ सी, जोहो जिहा सी प्रबंध उहो जिहा कीता। जिथे दरख्तां दी लोड़ सी दरख्त लवाए, जिथे बाग दी लोड़ सी बाग लवाए, कोड़ियां दा इलाज कराया। कहण तो भाव लवी सरगुण स्वरूप दी सेवा कीती। इसे तरह आपां भी कोशिश करिए, नाम जपीए जपाइए, मालक दे गुण गाइए, नाल नाल विचों समा कढ़दे होए उस दे सरगुण स्वरूप दी सेवा दे विच हाਜ਼ਰ होइए, दरख्त भी लाइए, होर भी जिस तरह दा भी कारज किसी लोड़वंद दी मदद वो भी गुरु घर वालों करो। क्योंकि जो असीं गुरु घर वालों करांगे, जिस तरह आप जी कर रहे हो, सोसाइटी बनाई है तुसीं गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिमन द्वार सेवा सिमन सोसाइटी, इहदे वालों कर रहे हो, इहदे नाल इह है गुरु दी उपमा है। साडा मन हौमे दे विच नहीं उलझदा, नहीं तो असीं फस जाने भी मैं आ कीता, मैं दा तां रौला है, हाँ हो कर तो फिर फस जांदा जीव। इस करके गुरु प्यारिओ देण वाला सानू गुरु है, उहदी सेवा विच हाज़र हो। सो मैं बेनती करदा नाम भी जपो, सारे कारज ही करो। समय की लोड़ है, सानू नाल नाल दरख्त लाने चाहिए, लोड़वंदा की मदद करनी चाहिए, करो जरूर करो। जे असीं नाम जपांगे तां मन सतो गुण हटते जाएगा, फिर साडे अंदर निमरता दया आएगी, खिमा आएगी, संतोख आएगा, उन्ना चिर आ नहीं सकता। इस करके अज भी हुण देखो तुसीं इत्थे बहुत वधिया माहौल है, महाराज की कृपा है, बड़े दरख्त लगे ने, बड़े ऑक्सीजन लैवल बड़ा अच्छा है। क्योंकि दरख्तों का काम हुंदा है ऑक्सीजन नूं साफ करना, कार्बन डाइऑक्साइड नूं खत्म करना। जिन्ने ज्यादा दरख्त होएगा उन्नी ही ज्यादा वधिया ऑक्सीजन सानू जो इस शरीर वास्ते चाहिए है वो मिलेगी, साडे शरीर नूं रोग घट लगणगे। तां करके कल भी गुरमुख कह रहे सी भाई साहब मगर जिहड़ी बैकग्राउंड बड़ी वधिया गुड आ। इस करके उस मालक दे सरगुण स्वरूप दी बैकग्राउंड है, ये दरख्त सब उहदे सरगुण स्वरूप ने। ते मगर जिहड़ी असली अपनी बैकग्राउंड आ वो सच आ, जिहनूं महाराज के रमैया कहंदे ने, बड़ा सोहना जो दिसेगा अपने पिछले पासे। आपां नूं इत्थे पिछले पासे प्रकाश है, जिन्होंने सूरज का प्रकाश भी कह दिता। जिवें जिवें साडी दिव्य दृष्टि होएगी फिर सानू वो आप दिसदा है। जदों असीं उहदे विच देखदे फिर ये संसार हरि दा मंदिर दिसदा है। हर मंदिर इहो जगत है गुरबिन कोर अंधार। उदों फिर महाराज कहंदे ने भी हर का मंदिर सोहना किया करने हार। चाहे वह साडा निज महल है, चाहे ये शरीर है, चाहे ये संसार है, ये उस मालक ने किया और बड़ा सोहना किया है, क्योंकि वो आप बड़ा सोहना है। तां करके उसनूं रमैया भी कह दिता है, सुंदर सावल रमैया। बहुत जिसदी उस्तत इन्हां शब्दों के राही नहीं की जाती, कर सकते आपां, ये शब्द मुक जाते हैं उहदी उस्तत दे विच। इस करके आ देखो सामने श्वास दे के जिंदा रख रहा है, हर एक दे अंदर है, बाहर है, प्रकाश रूप है, दूर तो है ही नहीं। वो
इस करके महाराज कहते भी रूप ना रेख ना रंग किश त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न।